वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्लास 12th का है और चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, और टॉपिक नंबर 3.4 है एनसीईआरटी बुक से। ओके, एनसीईआरटी बुक से अगर आप देखोगे 3.4 टॉपिक तो आपको मिल जाएगा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो टॉपिक नंबर इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे आज। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड अपॉन क्या होगा एरिया। अगर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर अगर वायर का बढ़ता है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। और लेंथ डिपेंड क्या करती है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है। अगर लेंथ वायर की ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो आर, इसको ऐसे कर दिया तो ये रो एल अपॉन क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो आर क्या है, यहाँ पर आर है रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस। अब आपसे पूछोगे रो क्या है सर, ये रो है। ओके, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इज द लेंथ। ओके, अब देखो रेजिस्टेंस के लिए तो हमने कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। ओके, तो कंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल। देखो जस्ट अपोजिट है। ओके, कीप इन माइंड। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, जी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या जाएगा कप्पा ए अपॉन एल। अब कप्पा क्या है, जी 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 मैंने बता दिया अभी क्या है, कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस। और के कप्पा क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्लास 12th को बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आ जाएगा तो आपको फिजिक्स में भी काम करेगा और केमिस्ट्री में तो उसके साथ साथ काम करेगा ही। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और के क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आजकल क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम रजिस्टिविटी। ओके, क्या बोल सकते हैं इसको, रजिस्टिविटी। लाइक रजिस्टिविटी इसको भी हम बोल सकते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये इसका सेकेंड नेम है। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं मोलर कंडक्टेंस के ओर। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस वैसे क्या है पर्सनली। ओके, मोलर कंडक्टेंस। ओके, मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्डा, कैपिटल लैम्डा एम दिखाएंगे और इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी करते हैं, इनटू 1000 भी करते हैं अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। ओके, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर थियोरेटिकल पोर्शन भी आता है तो वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में आपको 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब देखो कप्पा क्या है, कप्पा क्या है, कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वो कप्पा हो गया। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हो आप किसी भी, अगर ये मोलर कंडक्टेंस पे कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अभी देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है। ओके, जैसे कि हम वर्सेस क्या करें, मोलर कंडक्टेंस और सिंपल एक कंडक्टेंस की बात करें तो। ओके, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात करें तो। ठीक है, अब होता क्या है देखो अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो ये कंसंट्रेशन देखो इंक्रीज करने पर क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे लैम्डा एम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करने पर, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर। कीप इन माइंड, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का आप कंसंट्रेशन क्या करते हो, इंक्रीज करते हो तो उसका मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। कीप इन माइंड, क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट ऑन अदर हैंड अगर हम दूसरी ओर बात करें, ठीक है, किसकी, कंडक्टेंस की बात करें। ओके, सिर्फ कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। ओके, या कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, यानी कप्पा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है, अगर आपने कंसंट्रेशन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया तो पता है क्या होगा, आपका जो कंडक्टिविटी होगी, ओके, कंडक्टिविटी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन इस ओर अगर इसकी बात करें, मोलर कंडक्टेंस और नॉर्मल कंडक्टेंस की बात करें,
नॉर्मल कंडक्टेंस में कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा डालोगे तो उसमें आयन्स ज़्यादा आएंगे, आयन्स ज़्यादा आएंगे तो आयन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कंडक्टिविटी के लिए। तो इसमें कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। बट मोलर कंडक्टेंस ये डिफरेंट थिंग है। ओके, मोलर कंडक्टेंस में अगर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का तो आपका मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है। कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला जो मैंने सबसे शुरू में बताया था, रो एल अपॉन ए, और दूसरा जो हो गया जी का, ये कंडक्टेंस है, और ये कप्पा ए अपॉन एल। ये तीन फॉर्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। ये तीन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और ये टॉपिक पे ये तीन फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंक्लूड रहते हैं, और इसलिए ये तीन फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, आपके एकेडमिक सेशन में भी आता है, ऊपर से आपके जेईई मेंस और एडवांस में भी आता है, ठीक है, और ऊपर से नीट में भी। ओके, तो इसलिए ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसे आपको पता है अब हम इस चैनल पे क्या कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। ओके, यानी आपकी जेईई मेंस नीट की तैयारी करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए और अपडेट रहिए, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस। ओके, तो हम यहाँ डे बाय डे मिलाएंगे, और आपको अगर कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, ठीक है, तो यूट्यूब पे आप कोई भी टॉपिक डालिए, उसके पीछे लेट्स डू केमिस्ट्री लिखिए, तो आपको शायद हमारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई टॉपिक पे हमारी वीडियो अभी नहीं आई है तो वो जल्द ही आएगी, और हमारा काम बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। ओके, तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। ओके, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज और आपके लिए है। ओके, और लाइक तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।